संस्कारी जेठानी की दो घमंडी देवरानी। सरस्वती बहू, ये तूने इतनी सारी गुलाब की पंखुड़ियां क्यों मंगवाई हैं? माँ जी, आज मेरी दोनों देवरानियां आने वाली है ना, इसलिए मैं गुलाब की पंखुड़ियों को उनके ऊपर डालकर उनका स्वागत करूंगी। ऐसा लगता है कि तेरी देवरानी नहीं बल्कि तेरी बहनें आ रही हैं। तो जैसी संस्कारी और इतनी प्यारी बहू हर किसी को मिले। सरस्वती आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके दोनों छोटे देवर शादी करके उसकी देवरानियां ला रहे थे। दोनों देवरानियां के आते ही सरस्वती उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाना शुरू कर देती है। तुम दोनों तो तुम्हारी फोटो से भी ज्यादा सुंदर हो। सच में मेरी देवरानियों की जैसी देवरानी इस पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं होगी। सही कहा जेठानी जी, वैसे भी हम दोनों की खूबसूरती के सामने हर कोई चाय कम पानी है। अब आपको ही देख लो। दिशा का जवाब सुन सरस्वती को बुरा तो लगता है, लेकिन वो इसे हंसी मजाक में टाल देती है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। आज इन दोनों का घर में पहला दिन है और ये है कि अभी तक सो रही हैं। आप तो जानती हैं कि शादी की थकान कहाँ इतनी जल्दी उतरती है। आप चाय पीजिए, मैं जाकर उन दोनों को उठा देती हूँ। सरस्वती सबसे पहले राखी के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि राखी अभी तक सो रही है। राखी, उठो। राखी, सुबह के 9 बज गए हैं। सोने दो मुझे, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। उठ जाओ वरना माँ जी तुम्हें बहुत डांटेंगी। आपको समझ नहीं आता क्या? मुझे सोने दीजिए और जाइए यहाँ से। राखी की बात सुन सरस्वती चली जाती है। राखी के जैसे ही दिशा भी सरस्वती के साथ बर्ताव करती है, जिससे सरस्वती को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानियां उठकर तैयार होकर नीचे आ जाती हैं। आ गई तुम दोनों। आज तो तुम दोनों देर तक सो ली, लेकिन कल से जैसे तुम्हारी जेठानी सुबह 5 बजे उठती है वैसे ही तुम्हें भी उठना है। तुम दोनों भी अपनी संस्कारी जेठानी जैसी बनो। अपनी सास की बात सुन दोनों देवरानियों का मुंह बन जाता है और वो किचन में जाती है। बढ़िया आई हमें जेठानी के जैसे बनने का ज्ञान देने वाली, लेकिन अभी खाने का क्या करें? खाना तो मुझे भी बनाने नहीं आता, ऊपर से ये गर्मी, और अगर कुछ उल्टा सीधा बन गया तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारी। दोनों देवरानियां अपनी पहली रसोई की रस्म को लेकर काफी परेशान होती हैं। तभी वहां उनकी जेठानी आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। सरस्वती जल्दी जल्दी रसोई में खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में सरस्वती पसीने में भीगकर सारे पकवान तैयार कर देती है, जिन्हें लेकर दोनों देवरानियां बाहर आ जाती हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने तो सच में बहुत बढ़िया खाना बनाया है। अरे सच में खाना बहुत अच्छा बना है। सभी लोग दिशा और राखी की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन असल में वो खाना किसने बनाया होता है ये तो वो तीनों को ही पता होता है। अपनी जेठानी के इतना करने के बाद भी दोनों देवरानी उसे थैंक यू तक नहीं बोलती, लेकिन फिर भी सरस्वती उनसे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? बहू जो तेरा दिल करे वो बना ले। सरस्वती, ये घर का बिल है, इसे तुम भर देना। मैंने अलमारी में पैसे रख दिए हैं। ठीक है। भाभी, मेरी वो ग्रीन वाली फाइल कहाँ है? वो मैंने तुम्हारे बेड के साइड वाले ड्रॉअर में रखी है। थैंक यू भाभी, अगर आप ना होती तो मुझे कभी कोई चीज मिलती ही नहीं। दोनों देवरानियां देखती हैं कि कैसे हर कोई पूरा दिन भर सरस्वती सरस्वती ही करता रहता है। घर की सारी जिम्मेदारियां सरस्वती पर ही होती हैं। साथ ही साथ हर कोई छोटा मोटा काम भी सरस्वती से पूछ कर ही करता है, जिसे देख दोनों देवरानियां अपनी जेठानी से जलने लगती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। और नहीं तो क्या, अब हमें ही कुछ करना होगा। सरस्वती बहू, मैंने तिजोरी में 10,000 रुपए रखे हैं, वो कमेटी के पैसे हैं। ये ले चाबी, इन्हें संभाल के रखना। ठीक है माँ जी। सरस्वती चाबी के गुच्छे को अपने कमर में लगा लेती है। सारा काम खत्म करने के बाद चाबियां बेड पर रख नहाने चली जाती है। सरस्वती जैसे ही नहाने के लिए जाती है तो राखी और दिशा चुपके से कमरे में आती हैं और चाबियों का गुच्छा लेकर उसमें से कमेटी के पैसे चुराकर अपनी अलमारी में रख लेती हैं। अब आएगा मजा, हम भी देखते हैं कि कब तक सारा परिवार इसे संस्कारी बहू मानता रहेगा। हे भगवान, मैंने चाबियां कहाँ रख दी? अगर ये बात माँ जी को पता चलेगी तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। सरस्वती पूरे घर में चाबियां ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर भी चाबी नहीं मिलती। एक तो तूने चाबियां खो दी, ऊपर से जब मैंने तिजोरी को लॉक खुलवाया तो उसके अंदर से पैसे भी गायब थे। बहू तो इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अपनी जेठानी को इस तरह डांट पड़ता देख दोनों देवरानियां बहुत खुश होती हैं और ऐसे ही अपनी चालबाजी को भी अंजाम देती रहती हैं।
चलो पोछा तो लग गया, अब जाकर बर्तन धो लेती हूँ। सरस्वती जैसे ही किचन में जाती है तो दिशा और राखी आती हैं और सीढ़ियों पर तेल गिराकर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शकुंतला जैसे ही सीढ़ियों से उतरती है तो तेल पर पैर रखते ही फिसल जाती है, जिससे उसकी कमर में चोट आ जाती है। ए राम 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 राम, हाय रे मोरी कमर, ऐसा लग रहा है किसी ने गेंद खेलने वाले बैट से मेरी कमर पर मार दिया हो, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन माँ, आप सीढ़ियों से गिरी कैसे? सीढ़ियों पर कुछ पड़ा हुआ था, उसी पर पैर रखते ही मैं फिसल गई। लगता है पानी होगा, थोड़ी देर पहले ही जेठानी जी ने पोछा लगाया था, लगता है उन्होंने ठीक से पोछा नहीं लगाया और उनकी गलती की वजह से माँ जी की ये हालत हो गई। सरस्वती, तुम इस तरह काम कैसे कर सकती हो? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी गलती की वजह से देखो आज माँ की क्या हालत हो गई। लेकिन मैंने तो पोछा काफी अच्छे से लगाया था और मुझे याद है सीढ़ियां तो बिल्कुल सूखी थी। अगर गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करो, ना कि छुपाने की कोशिश करो। अब खड़े खड़े क्या देख रही हो? जाओ माँ की दवाई लेकर आओ। अपने पति को अपने ऊपर इस तरह गुस्सा करता देख सरस्वती को काफी दुख होता है। वहीं उसकी दोनों देवरानियां ये देखकर मन ही मन बहुत खुश होती हैं। अभी तो बस ये शुरुआत है, देखती जाओ। अगर हमने अपनी संस्कारी जेठानी को इस घर से ना निकलवा दिया तो हमारा नाम भी राखी और दिशा नहीं। इतना नमक ठीक है या और डालूं? इतने से क्या होगा, और डालो। दोनों देवरानियां अपनी जेठानी के बने हुए खाने में नमक डालकर चली जाती हैं, जिसके बाद सभी लोग जैसे ही खाना खाते हैं, भाभी आपने क्या सब्जी में नमक का पहाड़ डाल दिया है? इतना नमक कौन डालता है सब्जी में? ध्यान होगा तो ही तो पता होगा कि कितना नमक डालना है कितना नहीं। इसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी ना हमने, इसलिए इतनी लापरवाह बन रही है ये। सरस्वती के लाख ध्यान से काम करने पर भी हमेशा उसका काम बिगड़ जा रहा था, जिसके चलते सरस्वती काफी परेशान होने लगी थी। लेकिन वहीं उसकी दोनों देवरानियां ये सब करके बहुत खुश थीं। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इसके अंदर से। मछली है तो आएगी ही ना, अब देखती जाओ क्या होता है। आज तो माँ जी अपनी संस्कारी बहू को इस घर से निकाल कर ही छोड़ेंगी। और वहां से चली जाती हैं कि तभी मछली की बदबू से शकुंतला किचन में जाती है और देखती है कि उसकी रसोई में मछली रखी हुई है। ये देख सरस्वती को बहुत गुस्सा आता है और वो सबको बुलाती है। लेकिन माँ, हम में से तो कोई भी नॉनवेज नहीं खाता, तो भला कोई मछली क्यों लाएगा? थोड़ी देर पहले जेठानी जी मच्छी मार्केट की तरफ गई थी, शायद वो ही ये मछली लाई हो। मैं तो उस तरफ सिर्फ अपना सूट लेने के लिए गई थी। भगवान झूठ ना बुलवाए जेठानी जी, लेकिन हम दोनों ने आपको कई बार चुपके चुपके नॉनवेज खाते हुए देखा है। हे भगवान, तू पंडितों के घर में नॉनवेज खा रही है। मुझे तो शर्म आती है कि तुझ जैसी लड़की को मैं शादी कर कर अपनी बहू बना कर लाई। बस अब बहुत हो गया, तो इस घर में और नहीं रह सकती। ये आप क्या कह रही हैं? ये दोनों झूठ कह रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। शकुंतला सरस्वती को घर से बाहर निकाल देती है। दिशा और राखी का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और अब दोनों पूरे घर पर राज करती हैं। अब हम ही इस घर की बड़ी और छोटी बहुएं हैं। दिशा और राखी हॉल में बैठी बातें कर रही होती हैं कि तभी शकुंतला, दिशा बहू को मैंने साड़ी प्रेस करने के लिए दी थी, लगता है इसने की नहीं। शकुंतला साड़ी लेने के लिए दिशा के कमरे में जाती है और जैसे ही अलमारी खोलती है तो उसे पेपर में लिपटे 10,000 की गड्डी और तिजोरी की चाबी दिखती है, जिसे देख अब शकुंतला सब कुछ समझ जाती है और गुस्से में बाहर आती है। तुम दोनों को शर्म नहीं आई अपनी जेठानी के साथ ऐसा करते हुए? अरे वो तुम दोनों को अपनी बहन समझती थी और तुमने उसी के साथ ऐसा किया। लेकिन माँ जी, हमने ऐसा क्या किया है? बस करो तुम दोनों, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। आज तक जो भी होता रहा उन सब के पीछे तुम दोनों का ही हाथ है। निकल जाओ मेरे घर से। तुम दोनों की वजह से मैंने अपनी संस्कारी बहू के साथ बहुत गलत किया। शकुंतला दोनों देवरानियों को घर से निकाल देती है। वहीं अपनी बड़ी बहू के घर जाकर उससे माफी मांगती है और उसे घर ले आती है। साथ ही साथ उसे तिजोरियों की चाबी भी दे देती है। माँ जी, दिशा और राखी को आपने घर से निकालकर ठीक नहीं किया। उन्होंने गलती तो की है, लेकिन आपको उन्हें इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। सरस्वती की बात सुन शकुंतला उन दोनों को वापस घर बुला लेती है, जिसके बाद उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों सरस्वती से माफी मांगती हैं। आप हमेशा हमसे प्यार करती रही, हमारी मदद करती रही और हमने अपने घमंड में आकर आपके साथ इतना सब कुछ किया। हमें माफ कर दीजिए। जो हुआ उसे भूल जाओ, एक बार फिर से सब कुछ अच्छे से शुरुआत करते हैं। सरस्वती अपनी दोनों देवरानियों को माफ कर देती है, जिसके बाद अब तीनों जेठानी देवरानी मिलकर हंसी खुशी एक साथ रहती हैं।